नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में एक तरफ जहां जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी जैसे अनेक पार्टियां पहले से सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए सियासी दौड़ में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कई और छोटी छोटी पार्टियां भी इस लड़ाई का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन इन सब से इतर प्रशांत किशोर की बात करें तो अपनी जनस्वराज यात्रा कर अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर के समर्थन में एक एमएलसी आफाक अहमद ने जीत क्या दर्ज की। पीके का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर चला गया। अब इन दिनों प्रशांत किशोर राजनीति में नया फॉर्मूला आजमा रहे हैं। उनका यह नया फॉर्मूला रिटायर आईएएस और रिटायर आईपीएस की फौज को तैयार करना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रशांत किशोर अपने जनस्वराज अभियान में किसी नेता को नहीं बल्कि रिटायर आईएएस और आईपीएस को जोड़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक करीब 20 से ज्यादा आईएएस आईपीएस उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या पीके का ये आईएएस आईपीएस आर्मी बिहार के राजनीतिक दिग्गजों को आने वाले चुनाव में टक्कर दे सकते हैं? क्या पीके की आईएएस आईपीएस आर्मी पर बिहार की जनता भरोसा जता पाएगी? इन सब पर बिहार तक ने राजद, भाजपा और जनस्वराज के नेताओं से बातचीत की तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई। पीके की आईएएस आईपीएस आर्मी पर सबसे पहले आरजेडी ने हमला बोला। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि सब लोग जो जहां शामिल हो रहे हैं, सबको पता है जिनको जहां काम करने का मौका मिला तो नहीं किए। बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा तेजस्वी को समर्थन दिया है, ये आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं। जनता आर्मी नीतीश तेजस्वी के साथ है। कोई भी रिटायर आईएएस और आईपीएस को इकट्ठा करके कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपायर्ड दवा से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। ये सब लोग जो भी जहां शामिल हो रहे हैं उस सबको पता है। अब जिस समय काम करने का मौका मिला तो काम नहीं किए, तो अब अगर वो जुड़ रहे हैं किसी के साथ तो भला इससे क्या लेना देना है। बिहार की जनता ने लोकतंत्र में जनता मालिक है और बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद और समर्थन दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी को आज सबसे बड़े दल के रूप में है। ये बताइए, क्या प्रशांत किशोर आईएएस आर्मी तैयार करके बिहार में वही कोई आर्मी नहीं, यहाँ जनता का आर्मी तैयार है, नौजवानों का आर्मी तैयार है, फौज तैयार है नीतीश तेजस्वी सरकार के साथ। तो इसलिए कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में पॉलिटिकल लोगों की कमी नहीं है। अधिकारी जब रिटायर होते हैं तो सोचते हैं हम पॉलिटिक्स में आ जाएं। अब वैसे ही कुछ अधिकारी प्रशांत किशोर के साथ सत्ता में आना चाहते हैं, तो वो अपना सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर तो वैसे ही सबको चुनाव जितवाने का ठेका लेते थे, सारा देश घूम लिए हैं, तो उनको मन किया खुद राजनीति में आकर चुनाव लड़ने का। देखिए, बिहार है और बिहार में पॉलिटिकल लोगों की कमी नहीं है और हर लोग चाहता है कि हम पॉलिटिक्स में ही आ जाए। खास करके जब रिटायर होते हैं अधिकारी तो उनका झुकाव रहता है कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएं। लेकिन लोग ये मानते हैं कि जो अधिकारी लगातार शासन के अधिकारी तो यहाँ शासन करते हैं, कहीं न कहीं खून चूसने का काम करते हैं जनता का। जब वो अधिकारी रहते इस तरह का शासन करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आकर के अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार की जनता इस चीज़ को टॉलरेट करेगी। कभी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि अधिकारी हैं जिनका नाम अच्छा आ रहा है, ठीक है, हमको लगता है 90% 95% अधिकारी तो क्या है सबको पता है। तो ऐसे लोग अगर आते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रशांत किशोर तो क्या कर रहे हैं सबको पता था। वो किस तरह पॉलिटिकल एनालाइजर थे, पॉलिटिक्स में ठेका लेते थे लोगों को जिताने का, लोगों को हराने का। कहाँ कहाँ घूमे, पूरा देश घूम लिए। जब पूरा देश घूम करके अब जब थक हार गए तो बिहार में पॉलिटिक्स में ही उतर गए। तो मुझे लगता है कि जो जनता बिहार की है वो काफ़ी सचेत है, होशियार है और अनुभवी है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन विकास का काम करते हैं। वहीं इस मुद्दे पर जनस्वराज अभियान से जुड़े बिहार के पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आजादी के बाद से बिहार का विकास देश में सबसे पीछे रहा। पिछले 30 सालों में जितनी भी सरकारें थी उन्होंने बिहार को और पीछे धकेल दिया। प्रशांत किशोर ने हम सभी को नई रोशनी, नई उम्मीद दिखाई है। बिहार का विकास कैसे हो सकता है, इसलिए हम सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारी पीके के जनस्वराज से जुड़ते जा रहे हैं। अभी 200 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जो डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। आने वाले दिनों में वो जनस्वराज अभियान से जुड़ेंगे। बिहार में जितनी पार्टियों ने शासन किया पिछले 75 वर्षों में, खास करके 90 दशक के बाद, सामाजिक न्याय भी हुआ, सुशासन का शासन भी हुआ, लेकिन बिहार 1990 में देश के 28 राज्यों के ग्रुप में, समूह में सबसे निचले पायदान पर था। विकास के सभी मानकों के, सभी मापदंडों पर देखा जाए तो बिहार
सबसे फिसड्डी राज्य हो गया है। श्री प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज का अभियान को लेकर एक ईमानदारी से एक ऐसा प्रयास किया है और लोगों को आश्वस्त किया है, इस प्लेटफॉर्म से अपने रणनीति के उपयोग से समाज के अच्छे लोगों को चुनकर और उनको चुनाव जिताकर बिहार के विकास के लिए नए कहानी लिखेंगे। ये तीनों बयान, चारों बयान आपने सुना। हर किसी के अपने अपने दावे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार के तौर पर तो सभी पहचानते हैं, लेकिन अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो करने जा रहे हैं, क्या सच में वो जमीन पर उतरने वाला है? जन सुराज के जरिए बिहार की राजनीतिक जमीन के लिए संभावना तलाश रहे प्रशांत किशोर का प्रभाव कितना होगा, इसका एक टेस्ट 2024 और फिर 2025 चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। पटना से इस खबर को फाइल किया था हमारे संवाददाता अनिकेत ने। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।